बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं। कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है ह्यूमन राइट्स के फर्स्ट 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 3 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो इसका पार्ट 2 था उसमें ह्यूमन राइट के इंपॉर्टेंस बताए थे। मैंने आप लोगों को जो हेल्थ अप्रोच है, राइट बेस्ड हेल्थ अप्रोच, वो पढ़ाई थी। इसके अलावा क्लाइंट सेंटर्ड केयर के बारे में और क्लाइंट सेंटर्ड केयर के अंदर नर्स की जो रोल है उसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाई थी और हमने पॉवर्टी को डिस्कस की थी, पॉवर्टी के टाइप्स डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरीज पॉवर्टी से रिलेटेड, कि जो पॉवर्टी है तो उससे रिलेटेड पहले ज़माने में लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था, कौन कौन सी थ्योरीज पेश की गई थी, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लिखा है थ्योरीज रिलेटेड टू पॉवर्टी, ट्रेडिशनल थ्योरी, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड कल्चर ऑफ पॉवर्टी थ्योरी। तो ये 3 मेजर थ्योरीज हैं जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड बयान किए गए थे। फर्स्ट वन थ्योरी है ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी के मुताबिक लोग ये समझते थे कि जो पॉवर्टी है ये गॉड की तरफ से होती हैं, गॉड गिवन होती हैं। कुछ लोग जो है वो पैदाइश ही उनकी गरीब होने के लिए होती हैं और कुछ लोग जो है उनकी पैदाइश ही अमीर होने के लिए होती हैं। ये उनकी कॉन्सेप्ट थी। देखिए, लिखा है इनिशियली पॉवर्टी वाज कंसीव्ड टू बी गॉड गिफ्टेड part of natural order of things. God created some people to be poor and some people to be rich. यानी शुरू में देखिए लिखा है कि पॉवर्टी जो है उसको इस तरह कंसीव की जाती थी कि ये गॉड की तरफ से होती है, गॉड गिवन होती है। जिस तरह दूसरी चीज़ें हमें बाय नेचर मिलती हैं, बाय नेचर हमें हमारी ज़िंदगी की जो चीज़ें मिलती हैं, उसी तरह पॉवर्टी भी बाय नेचर मिलती हैं। कुछ लोगों को गॉड जो है वो पुअर बनाने के लिए ही पैदा करता है और जो कुछ लोग हैं तो उनकी पैदाइश ही अमीर होने के लिए होती है। ये कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर थी। क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरीज़, ये एक और थ्योरीज़ थे, ये भी काफ़ी जो है फेमस थ्योरीज़ थे उस टाइम के। विक्टोरियन एरा जो है, उस टाइम के विक्टोरियन एरा, ये 19 to 20 सेंचुरी की बात हो रही है। तो उस टाइम 1837 से लेके 1901 तक क्वीन जो थी तो उनका नाम विक्टोरिया था और इस वजह से इस एरा को विक्टोरियन एरा कहा जाता है। तो इसमें क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरीज़ के जो कॉन्सेप्ट थे पॉवर्टी के लिए तो वो फॉलो किए जाते थे। तो ये जो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरीज़ है तो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्थोडॉक्स अप्रोच भी कहलाता था। ऑर्थोडॉक्स अप्रोच बेसिकली ये पॉवर्टी की एनालिसिस के लिए थी, कि पॉवर्टी की ये फॉर्मल एनालिसिस करती थी। इसमें लिखा भी है, देखें कि इन द विक्टोरियन टाइम्स 19 to 20 सेंचुरी द ट्रीटमेंट ऑफ पॉवर्टी बाय क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स आर सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स अप्रोचेज इनिशिएटेड द फॉर्मल एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी. It began to be conceived as an individualistic problem. ये जो क्लासिकल थ्योरी है और न्यू क्लासिकल थ्योरी है तो इनके अगर कम्बिनेशन को, इनके जो कॉन्सेप्ट है उनको हम कंबाइंडली देखें तो कंबाइंडली इनको ऑर्थोडॉक्स अप्रोच का नाम दिया गया और कंबाइंडली इनको देखें तो ये इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम का नाम देती है पॉवर्टी को। जो क्लासिकल थ्योरी है उसका कहना है कि ये जो पॉवर्टी है ये इंसान की काहिली की वजह से उसको मिलती है, वो काहिली उसमें होती है, लेक ऑफ इंटरेस्ट होती है, तो इसीलिए वो गरीब होता है। और जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है तो उसका कहना है कि ये जो पॉवर्टी होती है ये इंसान की काहिली की वजह से नहीं होती बल्कि उसके एनवायरनमेंट में चीज़ों की कमी की वजह से होती हैं। तो एनवायरनमेंट में चीज़ों की कमी हो गई या फिर इंसान की काहिली हो गई, दोनों जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती हैं। तो इसीलिए इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिला के इसको ऑर्थोडॉक्स अप्रोच कहा जाता है और उस टाइम विक्टोरियन एरा के अंदर ये ऑर्थोडॉक्स अप्रोच जो है ये पॉवर्टी की एनालिसिस करने के लिए यूज़ की जाती थी। देखिए, अब क्लासिकल थ्योरी की क्या कंसेप्ट थी। लिखा है
Classical traditions view individuals as largely responsible for their own destiny, choosing in effect to become poor, caused by laziness and lack of initiative, etc. जो क्लासिकल थ्योरी है इसका कहना था कि इंसान खुद अपनी गरीबी के लिए ज़िम्मेदार होता है, अपनी तकदीर के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, उसने खुद वो रास्ता चुना होता है जिसकी वजह से वो गरीब होता है। और वो रास्ता क्या होता है? अगर वो लेज़ी है बहुत ज़्यादा और अगर उसमें लेक ऑफ इनिशिएटिव है, लेक ऑफ इंटरेस्ट उसमें है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी तकदीर जो है वो फिर गरीबी होगी। और जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है तो इनका कहना था रिकॉग्नाइज रीज़न फॉर पॉवर्टी बियॉन्ड इंडिविजुअल कंट्रोल। ये कहते थे कि ये इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है, उनकी इन्वायरमेंट जो है वो इसके लिए ज़िम्मेदार है। लेक ऑफ रिसोर्सेज, एजुकेशन, इमाइग्रेंट स्टेटस, पुअर हेल्थ एंड एडवांस्ड एज एंड बैरियर्स टू एम्प्लॉयमेंट। इनका कहना था कि गरीबी इन्वायरमेंट की वजह से होती है। अगर इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज नहीं है, अगर एजुकेशन बंदा जो है वो हासिल नहीं कर पाता है, अगर वो मुहाजिर है, इमाइग्रेंट स्टेटस उसकी है, अगर पुअर हेल्थ है, अगर वो बूढ़ा हो गया है, तो ये सब चीज़ें जो है, और इसके अलावा अगर उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, उसके आगे बैरियर्स हैं, तो ये सब उसके एनवायरनमेंट में होते हैं, उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है क्योंकि इन्वायरमेंट भी इंडिविजुअल ही का होता है, लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं होते ये चीज़ें। और जो क्लासिकल थ्योरी है उसका कहना था कि सब चीज़ें इंसान के कंट्रोल में है और उसकी गरीबी जो है उसके खुद की वजह से होती हैं। अब जो तीसरा थ्योरी है कल्चर ऑफ पॉवर्टी थ्योरी, तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी थ्योरी का ये कहना था कि लोग जो है अगर एक फैमिली गरीब है तो उसके जनरेशन टू जनरेशन ये गरीबी जो है वो चलती आती हैं। यानी इन लोगों ने पॉवर्टी साइकिल को इंट्रोड्यूस किया था। पॉवर्टी साइकिल कहते हैं उसको कि एक ऐसी फेनोमेना, एक ऐसी अमल के जिसमें 3 जनरेशन तक अगर फैमिलीज़ गरीब ही रहती हैं तो उसको कहा जाता है पॉवर्टी साइकिल के 3 जनरेशन्स जो है तक चली गई है, एक फैमिली का 3rd जनरेशन भी पैदा हो चुका है और वो भी गरीब है, तो वो कहलाती हैं पॉवर्टी साइकिल के, वो जनरेशन टू जनरेशन चलती जाती हैं। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी थ्योरी ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। इनका कहना था proponents of this theory, notably American anthropologist Oscar Lewis, argue that the poor are poor because they have different values and ways of life from the rest of the society, which impedes them from getting out of poverty। के इसके जो proponents थे, proponents कहते हैं हामी को, followers को। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी थ्योरी के जो followers थे, ख़ास करके एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट था ऑस्कर लेविस, तो वो इस बात को आर्ग्यू करते थे, इस बात को वो मानते थे कि जो पुअर है वो पुअर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे सोसाइटी के जो दूसरे लोग हैं जो कि गरीब नहीं है, तो उनका और इन गरीबों का जो अंदाज़ ऑफ ज़िंदगी होता है, जो वे ऑफ लाइफ होता है, तो वो अलग होता है। और वही अलग वे ऑफ ज़िंदगी जो है वो रुकावट बनती है, इनको इस पॉवर्टी से निकलने नहीं देती। ये जिस तरीके से इनके वैल्यूज़, इनके जो नॉर्म्स होते हैं उन पे ये चलते आते हैं, तो वो इनके लिए रुकावट बनती है और वो गरीबी से निकल नहीं पाते हैं। दे फर्दर आर्ग्यू दैट ये जो कल्चर ऑफ पॉवर्टी थ्योरी के जो हामी लोग थे, इसके जो प्रोपोनेंट्स थे, वो इस बात को भी आर्ग्यू करते थे कि द पुअर पीपल बिहेवियर प्रेफरेंसेस आर पास्ड ऑन अक्रॉस जनरेशंस विद इन डायनेस्टिक फैमिलीज ड्यू टू आइदर टू ए जेनेटिक कंपोनेंट और अपब्रिंगिंग। कि ये जो पुअर पीपल होते हैं तो इनकी जो बिहेवियरल प्रेफरेंसेस हैं, इनके जो नॉर्म्स हैं, इनके जो वैल्यूज़ हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन भी पास होती हैं। इनके जो डायनेस्टिक फैमिलीज़ हैं, डायनेस्टिक फैमिलीज़ मीन्स के इनके जो ब्लड लाइन फैमिलीज़ है या एंसेस्टर लाइन फैमिलीज़ है, आबा व अजदाद से इनकी जो फैमिलीज़ जनरेशन टू जनरेशन चलती जाती हैं, तो उसमें ये ट्रांसफ़र होते हैं इनके ये बिहेवियर्स, चाहे वो जेनेटिक कंपोनेंट्स की वजह से हो या परवरिश की वजह से हो, अपब्रिंगिंग की वजह से हो। तो इनके जो बच्चे होते हैं उनको भी इनके बिहेवियर ट्रांसफ़र होते हैं। इसी तरह ये जनरेशन टू जनरेशन चलती जाती हैं। तो इससे बात निकली साइकिल ऑफ पॉवर्टी की, जो कि इस तरह डिफ़ाइन की जाती है कि ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज़ प्रोड्यूस्ड फ्राम विच ईच जनरेशन फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू एस्केप। इस तरह इन लोगों ने कहा था कि साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है वो पैदा होती हैं, जिसकी वजह से जनरेशन टू जनरेशन ये चलती जाती हैं और जनरेशन टू जनरेशन जो नए बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होती हैं इस पॉवर्टी को एस्केप करना, क्योंकि इनके आबा व अजदाद के जो गरीबी वाले बिहेवियर्स होते हैं तो वो इन तक भी पास्ट होती जाती हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉवर्टी साइकिल जो है वो दी गई है। ये यहाँ पे सही तरीके से विजिबल नहीं था, इसलिए पिक्चर मैंने यहाँ पे गूगल से ऐड किया है। देखिए लिखा है द पॉवर्टी साइकिल। अब पॉवर्टी साइकिल में क्या होता है कि फैमिली इन पॉवर्टी, जब एक फैमिली जो है वो पॉवर्टी का शिकार है तो इसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड ग्रोज अप इन पॉवर्टी। वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो उस गरीबी में परवरिश पाते हैं, उस गरीबी के हालात में वो बड़े बड़े होते हैं और फिर इज सिग्निफिकेंटली डिसएडवांटेज्ड इन एजुकेशन एंड स्किल। और उस गरीबी में जब वो पले बड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसकी डिसएडवांटेज होती है उनको, किस में, एजुकेशन में। वो एजुकेशन सही तरीके से नहीं हासिल कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, तो एजुकेशन वो कैसे हासिल करेंगे। इस तरह उनकी स्किल्स भी ठीक नहीं होते। जब नहीं होते तो जॉब के लिए उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, उनको जॉब नहीं मिलती, और जब जॉब के लिए उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है, जॉब नहीं मिलती है, तो फेल टू एस्केप द पॉवर्टी साइकिल। तो वो इस पॉवर्टी साइकिल को एस्केप नहीं कर पाते। वो फिर एक ऐसी फैमिली बन जाती हैं जो कि पॉवर्टी में होती हैं। फिर उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती, उनके स्किल्स नहीं होते, फिर जॉब नहीं मिलती, फिर वो फेल हो जाते हैं। इस तरह फैमिली टू फैमिली ये पॉवर्टी जो है वो चलती आती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात अपने जहन में रख ले कि ये ज़्यादातर इस तरह होता है, ये हकीकत है कि लोग जो है वो, अगर उनको एजुकेशन नहीं मिलती तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द जनरेशन के लिए, मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ये पॉवर्टी साइकिल जो है वो बिल्कुल ठीक है कि पॉवर्टी साइकिल जो है वो चलती आती हैं, इसको एस्केप नहीं कर पाते फैमिलीज़। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि यानी 100 में से 10 कह लें, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि तालीम किसी ना किसी तरीके से हासिल कर लेते हैं, या वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा गरीब माँ बाप के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा वो डॉक्टर्स या कैप्टन्स इस तरह बड़े बड़े उहदों में भी चले जाते हैं और वो इस पॉवर्टी को एस्केप कर लेते हैं। लेकिन वो बहुत कम ऐसे होते हैं। ज़्यादातर जो गरीब फैमिली होती है तो वो गरीबी के अंदर इस साइकिल को फॉलो करती जाती हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तानी सोसाइटी। अब देखिए स्टूडेंट्स कि पाकिस्तानी सोसाइटीज़ के अंदर, यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो पॉवर्टी होती हैं तो उसकी क्या इम्पैक्ट होती हैं, उसके क्या उन लोगों पे उसके असरात होते हैं। तो लिखा है माल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ज़ाहिरी सी बात है, पॉवर्टी हैं तो माल न्यूट्रिशन होती हैं, हेल्थ लोगों की ठीक नहीं रहती, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ लोग करते हैं। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं, ये जो फिज़िकल अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर या फिर चोरियाँ करते हैं, तो ये एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। बेगैरी है, यानी लोग जो है वो भीख मांगते हैं। कितने लोग, अभी आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी है कि ये एक कितनी बड़ी सोशल प्रॉब्लम बन गई है कि रास्ते पे जब आप निकलते हो तो कितने लोगों से आपकी मुलाकात होती है जो कि रास्तों पे बैठे होते हैं और वो इस तरह भीख मांग रहे होते हैं। उनमें से बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल उनके हाथ पैर सब कुछ ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है बैठ के भीख मांग रहे होते हैं। और ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो नज़र आते हैं, तो ये कितनी सोशल एक इशू बन गई है, अनरिजॉल्व सोशल इशू बन गई है। टेररिज्म को देख लें, दहशतगर्दी होती हैं, और इसके अलावा चाइल्ड लेबर जो है वो एक अनरिजॉल्व सोशल प्रॉब्लम है पॉवर्टी की वजह से। पॉवर्टी, ये दहशतगर्दी जो है, टेररिज्म, ये भी पॉवर्टी की वजह से डिफरेंट दहशतगर्दियाँ जो है वो होती हैं। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन है। प्रोस्टिट्यूशन मींस के जो डिफरेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं लोग पेमेंट के लिए, तो ये कितनी बड़ी एक जो है वो सोशल इशू है। और एज ए मुस्लिम अगर हम देख लें तो कितनी बड़ी ये एक जो है इस्लाम के मुताबिक हराम काम है। तो इस तरह की चीज़ों में लोग पॉवर्टी की वजह से जाके वो शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ स्लम्स देख ले के ये कच्ची आबादी और ये बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड और क्राउडिंग और इस तरह जनरली पुअर लिविंग कंडीशन जो है, ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है जो कि पॉवर्टी की वजह से होती हैं। पुअर स्टेटस, ज़ाहिरी सी बात है, करप्शन हो गई, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, फैमिली के अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वीकनेसेस होते हैं, मल एडजस्टमेंट होती है। अगर सही तरीके से चीज़ें, वो एक बंदा जो है अपने फैमिली को, जो उसका मेन पर्सन होता है जो कि फैमिली का ख्याल करता है, उसकी पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट होती है, तो अगर वो उनकी ज़रूरियात को नहीं पूरा कर पाता तो उस फैमिली के अंदर मल एडजस्टमेंट शुरू हो जाती हैं, आपस में उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। इस तरह फैमिली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। सुसाइड सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, मैंने मेंटल हेल्थ में जब आप लोगों को सुसाइड पढ़ाई थी तो उसमें मैंने डिफरेंट रेशियोज़ आप लोगों को बताए, इसके डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स बताए कि पॉवर्टी की वजह से कितने ज़्यादा लोग जो है वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं।
जुवेनाइल डिसलिक्वेंसी है। जुवेनाइल डिसलिक्वेंसी जो है ये स्टूडेंट्स, इसको हम उर्दू में कहते हैं कि नाबालिगों के जो जराइम होते हैं, नाबालिग जो बच्चे होते हैं जो कि अभी तक एडल्ट के, वो एडल्ट, उनको हम लीगली एडल्ट कंसीडर नहीं करते, ऐसे जो बच्चे होते हैं यानी 18 ईयर्स से जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, तो उनके डिलिक्वेंसीज़ मीन्स के उनके जराइम, वो जो जुर्म करते हैं, जुर्म मीन्स के उनका वो क्रिमिनल बिहेवियर रखते हैं, वो प्रॉपर्टी जो है किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, यानी किसी की दुकान जाके तोड़ लेते हैं, दुकानों में घुस जाते हैं, वहाँ पे वो चोरियाँ करते हैं, या फिर वो ऐसे कोई जो है एक गलत काम के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, एडोलेसेंट के एज में ही वो गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, इधर उधर वो जो है चोरियाँ करते फिरते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसीज। जुवेनाइल डिलिक्वेंसीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इंडिविजुअल भी होती हैं जिसमें इंसान ख़ुद, एक बच्चा जो है जाके इस तरह के काम करता है, चोरियाँ करता है, किसी के प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करता है। और इसमें ग्रुप सपोर्टेड भी होती है, ग्रुप सपोर्टेड जुवेनाइल डिलिक्वेंसीज के, उसमें एक ख़ास ग्रुप होती है जो इनको सपोर्ट करती है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी ये होती हैं और सिचुएशनल भी होती है। सिचुएशनल मीन्स के एक बच्चे थे, खेलने के लिए भी किसी बाज़ार में गए थे, वहाँ पे चीज़ें देख लिए तो उठा लिए, तो ये गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। क्राइम होता है और फेलियर ऑफ पीपल टू एडजस्ट। लोग जो है वो ज़िंदगी के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने एक सोसाइटी के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाते पॉवर्टी की वजह से। रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड हेल्थ। ज़ाहिरी सी बात है स्टूडेंट्स के ये कंसेप्ट तो आप लोगों को सबको क्लियर है कि हेल्थ का पॉवर्टी के साथ क्या ताल्लुक़ है, किस तरीके से पॉवर्टी जो है वो हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है, हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पॉवर्टी कैन लीड टू लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। अगर पॉवर्टी है, एक बंदा पुअर है, एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ज़ाहिरी सी बात है कि हेल्थ केयर सर्विसेज तक उसकी एक्सेस नहीं होगी। पुअर न्यूट्रिशन एंड पुअर फूड इनसिक्योरिटी आर कॉमन इन इम्पोवरिश्ड पॉपुलेशन। जो इम्पोवरिश्ड पॉपुलेशन, जो गरीब पॉपुलेशन होती है, तो उनमें पुअर न्यूट्रिशन होती है, फूड इनसिक्योरिटी होती है। फूड इनसिक्योरिटी उस कंडीशन को हम कहते हैं कि जिसमें लोगों की सफिशिएंट फूड तक उनकी एक्सेस नहीं होती, या फिर एडिक्वेट अमाउंट में क्वालिटी ऑफ फूड उनको नहीं मिलती, तो इसको हम फूड इनसिक्योरिटी कहते हैं। इनएडिक्वेट हाउसिंग कंडीशन इन पॉवर्टी कैन कंट्रीब्यूट टू हेल्थ प्रॉब्लम। पॉवर्टी की वजह से लोगों की सही तरीके से हाउसिंग नहीं होती है, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, बहुत सारे लोग जो कि एक छोटे से घर में रहते हैं, किसी एक को भी ज़ुकाम लग जाता है तो वो कंजस्टेड होने की वजह से सबको लग जाती हैं। तो इस किस्म की इनएडिक्वेट हाउसिंग की वजह से डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आती हैं। लेक ऑफ एजुकेशन ड्यू टू पॉवर्टी कैन इम्पैक्ट हेल्थ लिटरेसी। अब देखें कि पॉवर्टी है तो लेक ऑफ एजुकेशन है, जब लेक ऑफ एजुकेशन है तो हेल्थ के बारे में लोगों को पता नहीं होता, वो बिल्कुल हेल्थ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं होती, तो वो अपना ख्याल नहीं कर पाते। फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्राम पॉवर्टी कैन लीड टू मेंटल हेल्थ इशू। जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होती हैं तो उसकी वजह से, पॉवर्टी की वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस होती हैं, और फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं लोगों को। रिस्की बिहेवियर्स में बी मोर प्रिवेलेंट इन इम्पॉवरिश्ड कम्युनिटीज़। जो गरीब कम्युनिटीज़ होते हैं तो रिस्की बिहेवियर्स उनमें ज़्यादा होते हैं, वो डिफरेंट काम करते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हो गया, क्राइम हो गया, इन सब चीज़ों में वो हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनके लिए एक रिस्की बिहेवियर्स होते हैं। लिमिटेड एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन कैन अफेक्ट हेल्थ। अगर क्लीन वाटर नहीं है, सैनिटेशन की कमी है, सफाई सुथराई नहीं है, तो हेल्थ अफेक्ट होती है। सोशल आइसोलेशन कैन रिजल्ट फ्राम पॉवर्टी एंड इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ। पॉवर्टी की वजह से लोग सोशल आइसोलेशन इख्तियार कर लेते हैं, लोगों में नहीं जाते, प्रोग्राम वगैरह में नहीं जाते, तो इससे उनका मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है। हेल्थ केयर डिस्पैरिटीज़ ऑफन अफेक्ट लो इनकम पॉपुलेशन। आप देख लें कि हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर बहुत सारे डिस्पैरिटीज़ है। डिस्पैरिटीज़ मींस डिफरेंसेस है। जैसा कि अभी देखें कि यहाँ पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर के अंदर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे तरीके की केयर भी प्रोवाइड करती हैं, विद सैनिटेशन, विद स्टैंडर्ड जो है केयर प्रोवाइड करती हैं। और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो वहाँ पे किसी हद तक भी कोई स्टैंडर्डाइज्ड केयर नहीं प्रोवाइड होती, वहाँ पे सैनिटेशन का ख्याल नहीं किया जाता। बहुत सारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो इन्फेक्शंस है उनका वो शिकार हो जाते हैं वहाँ पे जब पेशेंट चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टमक पेन की वजह से गया है वहाँ पे KTH के अंदर या LRH के अंदर,
या HMC के अंदर, तो वहाँ पे जो लोगों का हुजूम और सफाई सुथराई का जो सही तरीके से ख्याल नहीं रखा जाता है, तो उसकी वजह से वो पेशेंट जो स्टमक पेन की वजह से गया था, वो आते वक्त कोई जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ साथ में लेके आता है वापस। तो इसका मतलब ये है कि एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड केयर होती हैं, वहाँ पे इन चीज़ों का, सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाता है। अब देखिए कि ये डिस्पैरिटी है, ये डिफरेंसेस है। जो लोग गरीब होते हैं तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, चूँकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल का के जो अखराजात है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अब किसकी इलाज जो है वो बेहतर होगी, एक अमीर बंदे की बेहतर होगी या एक गरीब बंदे की बेहतर होगी? ज़ाहिर सी बात है कि अमीर बंदे की बेहतर होगी, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, और गरीब बंदा जो है वो गवर्नमेंट में जाएगा, वहाँ पे मज़ीद वो किसी दूसरे तीसरे बीमारी का शिकार होकर निकलेगा वहाँ से। तो ये डिस्पैरिटी होने की वजह से जो लो इनकम पॉपुलेशन होती हैं तो वो इफ़ेक्ट होती हैं, क्योंकि उनका सही तरीके से, क्योंकि वो गरीब हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइवेट को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो अफेक्ट होते हैं, उनकी सेहत जो है मज़ीद ख़राब हो जाती हैं। सोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी। अब सोल्यूशन क्या है पॉवर्टी का, किस तरीके से पॉवर्टी का ख़ात्मा किया जा सकता है? हेल्थ फैसिलिटीज़ को ठीक करके, यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर ये जो डिस्पैरिटीज़ हैं इनको ख़त्म करके, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज बना के वहाँ पे सही तरीके की केयर प्रोवाइड करके, पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च करके, उनको सही तरीके से चला के, पॉवर्टी एलिमिनेटिंग प्रोग्राम्स अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान में जो चल रहे हैं तो उनमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, अगर वो ठीक से चले, वो भी ठीक से नहीं चलती। अब देखिए कि उसकी भी कोई तरतीब नहीं है, लेकिन वो है एक ऐसी प्रोग्राम, पॉवर्टी एलिमिनेटिंग प्रोग्राम। इसके अलावा खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम है, लैंड फॉर पुअर स्मॉल फार्मर्स प्रोग्राम है। तो ये सारे प्रोग्राम है, लेकिन सही तरीके से काम नहीं करती। अगर इनको सही तरीके से चलाया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ कराई जाए, एजुकेशन को ठीक किया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, ये जो आबादी है इसको इस तरीके से बढ़ने से अगर रोका जाए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जो एग्रीकल्चरल लैंड होती हैं पाकिस्तान जो है उसको अगर देखा जाए तो बाय नेचर सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीनें जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन उनको कोई वो सही तरीके से उनमें काम नहीं किया जाता। कुछ तो ऐसे ज़मीन है जो कि बिल्कुल जो है वो खाली पड़े होते हैं, वहाँ पे कोई लोग जो है खेत नहीं वो करते। दूसरी बात ये कि अभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होने की तरफ जा रहे हैं, और मॉडर्न होते हुए वो ये सब कुछ भूल रहे हैं कि अगर हम ख़ुद से कोशिश करें अपने खेतों में अपने लिए, अगर हम जो है वो चीज़ें, सब्ज़ियाँ वग़ैरह उगाए और उनको इस्तेमाल करें, तो कितना ज़्यादा जो है वो बोझ जो है वो कम होगा। और इस तरह अगर वो ये चीज़ें उगाएंगे और ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से अगर जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनको यूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं पॉवर्टी को। इसके अलावा लिखा है इंश्योरिंग रिसोर्सेज फॉर पुअर, लोगों के लिए रिसोर्सेज जो है वो कुछ हद तक उनको यकीनी बनाया जाए, पुअर लोगों को एम्पावर किया जाए ताकि वो ख़ुद अपने लिए जो है वो कदम उठा सके, अपने लिए स्टैंड ले सके। ये जो लोग होते हैं जो पॉवर्टी का शिकार होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इनकी सेल्फ़ इस्टीम जो है वो लो होती हैं, तो इनको एम्पावर कराना कि किसी ना किसी तरीके से ये अपने लिए रोज़गार बनाए। इक्वल एसेस ओवर मार्केट्स के अंदर अगर ये अपने लिए कारोबार करना चाहे तो इक्वल एसेस हो। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर को किसी ना किसी तरीके से इंक्रीज़ किया जाए। रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस जो है उसका इसमें बड़ा रोल है। लोग जिनको डिफ़िकल्टी होती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट उनकी नहीं होती, तो माइक्रो फाइनेंस जो है वो उनकी ग्रो करने में, उनको बिज़नेस ग्रो करने में उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो लोन्स के शक्ल में हो, डिपॉजिट्स के शक्ल में हो, सेविंग अकाउंट्स की शक्ल में हो, मनी ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस के शक्ल में हो। तो इस तरह माइक्रो फाइनेंस जो है उसका भी बड़ा इसमें रोल होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये इसके रेफरेंसेस हैं। अगर आपने ये यूनिट डिटेल से पढ़नी है तो इन रेफरेंसेस के थ्रू आप लोग ये डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मैसेज लिखा गया है, ए राइट डिलेड इज़ ए राइट डिनेड, यानी राइट को अगर डिले किया गया तो मीन्स कि इसको डिने किया गया, इसको नहीं माना गया, इसको ख़त्म किया गया। तो इसके साथ ये आप लोगों का जो यूनिट था ह्यूमन राइट्स यूनिट नंबर 10 ये कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनसे रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों का कोई और यूनिट स्टार्ट करूँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।